दोस्तों महावतार नरसिम्हा मूवी ने 4 सप्ताह थिएटर पे कंप्लीट कर लिया और इसका जो क्रेज़ है अभी तक बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। लगातार ये मूवीज़ रिकॉर्ड बनाते ही जा रही है। कूली 2 और वार और कूली 2 आई थी पिछले सप्ताह। उन दोनों के बाद में सैयारा का तो बेड़ा गर्क हो गया, उसका कलेक्शन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इस हफ्ते उसने लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपये के करीब कमाई करी पूरे 7 दिन के अंदर। लेकिन महावतार नरसिम्हा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिन्होंने मन बना रखा था कि उनको महावतार नरसिम्हा ही देखनी है, उन्होंने महावतार नरसिम्हा ही देखी। और महावतार नरसिम्हा का चौथा सप्ताह भी कंप्लीट हो चुका है। इसने 30 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी और 2025 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली चौथे सप्ताह की मूवी की बात करें तो ये छावा के बाद में आती है। एक एनिमेटेड मूवी जिसने सारी दिग्गज बड़ी बड़ी मूवीज़ को पछाड़ दिया है। इसने छावा ने 43 करोड़ रुपये कमाए थे, इसने 30 करोड़ रुपये कमा रखे, नंबर 2 पोजीशन पर है। तो और भी रिकॉर्ड बनाए हैं महावतार नरसिम्हा मूवी ने। उन सभी रिकॉर्ड्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके 28वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। 28वें दिन महावतार नरसिम्हा ने लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपए के करीब कमाई करी, जिसमें हिंदी वर्जन में इसने 1 करोड़ 12 लाख रुपए कमाए। अब 28 दिन तक लगातार 1 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा कमाया इसने हिंदी वर्जन में। अगर आज 29वां दिन आज इसका, अगर आज भी ये 1 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा कमाती है तो ये पुष्पा 2 के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। उसने भी 29 दिन तक भारत में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी। मतलब 30वें दिन पुष्पा 2 का कलेक्शन गिर गया था हिंदी वर्जन में। और कल को भी अगर इसने 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमाया तो ये पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्या बात है। अब ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो इसने भारत में 265 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया, जिसमें हिंदी वर्जन में इसने 165 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। और वर्ल्ड वाइड इसने लगभग 285 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 24 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। ये काफ़ी डिसेंट कलेक्शन है और ये 300 करोड़ रुपए तो आसानी से अचीव कर लेगी। 18 करोड़ रुपए इसको और कमाने मुझे लगता है अगले 10 दिन में ये 18 करोड़ रुपए कमा कर 300 करोड़ रुपए क्लब में शामिल हो जाएगी। 2025 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले इंडियन मूवीज़ की बात करें तो इस लिस्ट में ये भी चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर कूली है जो पिछले सप्ताह आई थी, उसने इससे ज़्यादा पैसा कमा रखा। जैसा मैंने आपको बताया इसने 218 करोड़ रुपए कमाए हैं। और वार 2 भी जो आई है वो भी अच्छा पैसा कमा रही है। वो इसको 3-4 दिनों के अंदर उसको 5वें नंबर की पोजीशन पर धकेल सकती है, क्योंकि इसने 203 करोड़ रुपए कमाए। उसको 15 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा कमाने हैं, जो मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों में एक कमा लेगी। तो मतलब महावतार नरसिम्हा 5वें नंबर की पोजीशन पर खिसकने वाली है। लेकिन महावतार नरसिम्हा के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इसने लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में 2025 की बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज मूवीज़ को पछाड़ा है। जैसे आमिर खान की सितारे ज़मीं पर, अजय देवगन की रेड 2, अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 और सलमान खान की सिकंदर। एक एनिमेटेड मूवी ने बॉलीवुड साउथ की इंडस्ट्रीज़ को पूरा का पूरा हिला दिया है। और अब इसका अगला पार्ट भी अनाउंस हो चुका है, जो महावतार परशुराम भगवान जी के ऊपर होगा, जो 2027 या 28 में आ जाएगा। उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। मतलब कोई कैसे सोच सकता है कि एक एनिमेटेड मूवी इतना पैसा कमा सकती है, क्योंकि एनिमेशन का मतलब हमारे लिए है कि बच्चों के लिए कोई मूवी बन रही है। ठीक है, ये मूवी बच्चों के लिए तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा खून खराबा है। क्योंकि महावतार नरसिम्हा का अगर आपको ये कैरेक्टर दिखा रहे हो, हमारे एक जो है हिस्ट्री है हमारे इतिहास की, हिंदू धर्म की, तो उस हिस्ट्री के हिसाब से तो एक बहुत ही रौद्र अवतार है महावतार नरसिम्हा। तो मतलब इस मूवी को बड़ों ने ही देखकर हिट किया है और मुझे लगता है बच्चे भी इस मूवी का आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वॉयलेंस दिखाया है शायद वो अच्छी वे में दिखाया है, जिससे बच्चों पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन वॉयलेंस है, वॉयलेंस का असर तो बच्चों पे पड़ता है, मेरा मानना है। और महावतार नरसिम्हा के बारे में आपको एक बात पता होगी, ये मूवी हिंदी में डब की गई है। तो हिंदी में डब मूवीज़ की अगर लिस्ट की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये 7वें नंबर पर है। इसने सालार को पछाड़ दिया, साहो को पछाड़ दिया, बाहुबली को पछाड़ दिया। इन तीनों मूवीज़ में प्रभास थे, मतलब प्रभास को पछाड़ दिया। इसके अलावा इसने पुष्पा 1 को टॉप 10 की पोजीशन से बाहर निकाल दिया। उसने 108 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी भारत में। बाहुबली ने 118 करोड़ रुपए कमाए थे, साहो ने 142 करोड़ रुपए कमाए थे और सालार ने 153 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी वर्जन में। अभी जो इसका अगला टारगेट है वो 2.0 मूवी है, जिसने 190 करोड़ रुपए कमाए हिंदी वर्जन में। रजनीकांत सर की मूवी है। इसके लिए इसको अभी 24-25 करोड़ रुपए और कमाने होंगे। कमा भी सकते हैं, नहीं भी कमा सकते, डिपेंड करता है कि कूली और वार 2 का क्रेज़ कितने टाइम तक रहता है। और अगले हफ्ते 2 बड़ी बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, तो उनके आने के बाद में इसके पास में कितने स्क्रीन काउंट मिलते हैं, कितने इसके पास में शोज़ रहते हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ये 2.0 का रिकॉर्ड तोड़कर 6ठे नंबर की पोजीशन पर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। लेकिन 5वें नंबर की पोजीशन पे आना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नियर टू इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि 5वें नंबर पर है RRR, जिसने भारत में 275 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। उसके लिए इसको 100 करोड़ रुपए और कमाने होंगे, नहीं कमा पाएगी। अब आज से ये मूवी 5वें सप्ताह में एंटर कर रही है और लगातार करोड़ों रुपए में कमाई कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगले 3 दिनों में भी इसकी जो कमाई है करोड़ों रुपए में रहेगी। और अगर 3-4 दिन तक इसने और करोड़ रुपए से ऊपर कमाई कर ली हिंदी वर्जन में, तो ये जवान और पठान के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर सकती है और हो सकता है उनको तोड़ भी दे। तो देखना दिलचस्प होगा कि इसका इस वीकेंड पर कलेक्शन क्या रहता है, और जो भी इसका कलेक्शन रहेगा उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, वैसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।